अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से, मज़े में है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और खैर आफियत से हो गए। ये व्लॉग इतनी देर बाद इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पेपर्स हो रहे हैं, फाइनल पेपर्स हो रहे हैं, तो जिस वजह से ना उन पेपर्स में काफ़ी मसरूफ़ हैं। तो आज थोड़ा सा टाइम निकाला है, खाना खाने हैं दोस्तों के साथ यहाँ पर जोहर टाउन में। तो मैंने कहा तब तक मैं व्लॉग शूट कर लूँ, जब तक आप ऑर्डर देते हो खाना नहीं आता तब तक मैं व्लॉग शूट कर लेता हूँ। तो आज का व्लॉग है जी एयर सस्पेंशन के बारे में, रियल ट्रुथ ऑफ एयर सस्पेंशन। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि इसमें चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, लाइक एयर सस्पेंशन क्या क्या चीज़ें मिलेंगी तो फिर एयर सस्पेंशन बनेगी। तो वो मैं चलता हूँ, आपको वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ, फिर आपसे बातें करता हूँ ज़्यादा सारी एयर सस्पेंशन के बारे में। क्योंकि जब मैंने एयर सस्पेंशन लगवानी थी, ठीक है, तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी कि पता लगे उसके ड्रॉबैक्स क्या है, उसके फ़ायदे क्या है और इस तरह की। लेकिन इस तरह की वीडियो किसी ने नहीं थी डाली। प्राइस का तो समझ आता है, मैंने प्राइस भी बहुत ढूंढने की कोशिश की थी जब मैंने लगवानी थी उससे पहले, तो वो भी किसी ने नहीं थी डाली। क्योंकि ज़रा सी बात है, अब मैंने 6 महीने पहले 7 महीने पहले लगवाई है, तो तब की प्राइस में और अब की प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, तो गाइज़ ये सारा एयर सस्पेंशन का सेटअप है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो ये टैंक आता है, ठीक है। ये टैंक है जी स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। उसके बाद ये कंप्रेसर है, ठीक है। ये भी काफ़ी हैवी ड्यूटी होता है। और ये जो कंप्रेसर है ये हवा बनाता है, ठीक है। और फिर ये टैंक में फिल होती है। इस पे स्विच लगाया हुआ है कि 175 पे जो टैंक जब आ जाएगा ना PSI पे, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और 145 पे जब आएगा तो ये ऑटोमेटिकली कंप्रेसर चल जाएगा और टैंक में हवा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो ये मेन चीज़ है जो कि पूरे एयर सस्पेंशन को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो पाइप्स हैं, ये पाइप्स जा रहे हैं हर बैग तक, ठीक है। यहाँ से हर बैग में हवा जाती है। वो सारा ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी है, खैर इसके बारे में मुझे इतना नहीं पता, जितना पता है उतनी मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और बैग की मैं जो इसके साथ, इसके अलावा इसका जो सेटअप होता है उसमें बैग आते हैं, ठीक है। और जो डिजिटल गेज होती है ना, डिजिटल गेज में यहाँ पर गेज नहीं लगती, इसका भी कनेक्शन आगे ही चला जाता है। एक ही गेज होती है, वो 5 चीज़ों के PSI बता रही होती है, प्रेशर बता रही होती है, एक टैंक का और बाकी ये 4 टायर का जो एयर बैग हैं उसका प्रेशर बता रही होती है। तो ये जो नॉर्मल पाइप होते हैं, ये 3 पाइप वो होते हैं जिसमें हर टाइम 170 PSI हवा है। जिस तरह इसमें देख लो तकरीबन 160 के पास हवा है, ठीक है। और इस टाइम ये हवा इन 3 पाइपों में लाजमी होगी, ठीक है। तो ये हार्ड लाइन करवा लें कम से कम, ताकि ये जो चीज़ें हैं ना ये फट ना सके। क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा हवा होती है और ये रबड़ का पाइप होता है, गर्मी में ये नरम पड़ जाता है, गर्मी की वजह से, हीट की वजह से ये गर्म हो जाता है। तो इसमें हवा का प्रेशर इतना तेज़ होता है तो ये ब्लास्ट हो जाता है। तो ये सारा सीन है। बाकी जो बैग्स होते हैं उनकी भी तस्वीर मैं साथ अटैच कर दूंगा अगर मुझे मिली तो बाकी मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ। अच्छा, तो गाइस ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली है, मैंने आपको सारा सेटअप दिखा दिया है सस्पेंशन का। तो अब इस पे मेन चीज़ आती है कि हम गाड़ी लो किस तरह कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं। एक तो सबसे सस्ता है कि बंदा लो रिंग डाल ले। उसमें खज्जल ख्वारी ये है कि पहले बंदा मैकेनिक के पास जाएगा, वो तो 5, 7, 10 हज़ार रुपये में मिल जाएंगे, ठीक है। मैकेनिक भी तकरीबन 4, 5 हज़ार ले लेगा, तो लाइक 10, 15 हज़ार रुपया फिर भी लग जाएगा। तो मैकेनिक के पास जाओगे, वो पूरी गाड़ी खोलेगा, ठीक है। उसके बाद उसके जो ओरिजिनल स्प्रिंग्स हैं वो निकाल के दूसरे डाल देगा, काट के डालने हैं या ओरिजिनल भी मिल जाते हैं, बाहर से आते हैं, तो वो कर देगा। तो वो गाड़ी ना एक हाइट पे डाउन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कोयल ओवर्स, ठीक है। कोयल ओवर्स में ये है कि वो शॉक्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर एडजस्टमेंट होती है, जहाँ पर मर्जी आप सेट कर सकते हैं। वो एक दफ़ा लगवा लिए तो उसके बाद भी अगर गाड़ी लो करनी है आपने, तो हर जितनी दफ़ा भी लो करनी है, जितनी दफ़ा भी गाड़ी को ऊपर करना है ना, तो हर दफ़ा ही आपको टायर खोलने पड़ेंगे, ठीक है। या कई बंदे उसके ऊपर लगा के भी खड़ी कर लेते हैं, क्या होता है वो, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वॉशिंग स्टैंड के पास वो जो लगा नहीं होता कि जो गाड़ी वॉश करने जब वो ऊपर उठा देते हैं, वहां से भी हो जाता है, कई लोग उधर से भी कर लेते हैं। या इस तरह भी गाड़ी डाउन करनी है ना, तो ये भी घंटा बंदे का खा जाती है कुछ ना कुछ करके, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज आती है, और उसका रेट मैं बताता चलूँ, वो भी तकरीबन 30-40 हज़ार से शुरू हो जाते हैं और लाख 1.5 लाख, हर गाड़ी का अपना हिसाब है। तो कोयल ओवर्स यहाँ तक जाते हैं। उसके अलावा ये शायद मुझे कंफर्म रेट्स का नहीं पता, ये काफ़ी देर पहले जो मैंने पता किया था, ये तब के ही बता रहा हूँ, अभी इतने ही होंगे, ये थोड़े बहुत ज़्यादा हो गए होंगे। उसके बाद आ जाती है जी एयर सस्पेंशन। एयर सस्पेंशन कॉस्टली है, लेकिन
जो कारगा है, ठीक है, अगर वो एक दफ़ा लगाता है तो वो उसको ये नहीं कहता कि यार मेरे पैसे ज़ाया हुए हैं, ये वर्थ इट होती है। ठीक है, उसका ये है कि सिंगल क्लिक से आप गाड़ी ऊपर कर लेते हो, सिंगल क्लिक से नीचे कर लेते हो। जो एक दफ़ा फिटमेंट बना दी है आपने, हमेशा वही रहेगी। ये कोयल ओवर्स में और इस तरह फिटमेंट बनाने में भी टाइम लगता है, अगर ऊपर करनी है नीचे करनी है, बहुत खज्जल खुआरी है। ठीक है, एक ठीक है, समझ गया। बेनिफिट ये है कि बंदा एयर सस्पेंशन का, कि बंदा मैक्सिमम ड्रॉप कर सकता है। ठीक है, अगर कहीं पे जाना शशका मारना है तो मैक्सिमम ड्रॉप कर सकता है। ठीक है, अगर कोयल ओवर्स हो, लोअरिंग हो, तो बस वो एक ही हाइट पे रहती है, उससे नीचे या ऊपर नहीं जाती। अगर वो भी करनी है तो वो दोबारा खोल के करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम ड्रॉप नहीं मिलता, कोई भी नहीं करवाता कोयल ओवर से मैक्सिमम ड्रॉप। ज़्यादातर अगर किसी ने मैक्सिमम ड्रॉप करवानी होती है तो वो फिर स्प्रिंग ही निकाल देता है, तो वो फिर स्क्रैप ही करती रहती है, गाड़ी का भी नुकसान होता है। उसके बाद आ जाता है कि शशका, ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि भाई ये शशका है। ठीक है, और एक जो कारगा है, ठीक है, उसको गाड़ी लो होगी तो प्यारी लगेगी, वरना उसको गाड़ी प्यारी नहीं लगेगी। Oh my God! Wow! ठीक है, उसके बाद एक मेन बेनिफिट है कि जहाँ पर मर्जी चाहे आप सेट कर सकते हो, ऊपर कर लो नीचे कर लो। ठीक है, ये बहुत बड़ा इसका ना बेनिफिट मिल जाता है। अगर स्पीड ब्रेकर आया ऊपर कर लो, ये नहीं कि स्क्रैप करनी है। फुल डाउन करके चलाओ, थोड़ी थोड़ी हवा रहने दो। लाइक हर किस्म की आप ना उसको सेट कर सकते हैं कि जिस हाइट पे भी आपने सेट करना ना, तो सेट करके आप चला सकते हैं। अच्छा, तो ये क्लिप मैं एडिट करते हुए बना रहा हूँ, ये क्लिप मेरे से मिसप्लेस हो गया था। तो ये कि जो इस एयर सस्पेंशन का नाम है ना, जो जिस कंपनी की है, उस कंपनी का नाम है HKI। ठीक है, HKI की एयर सस्पेंशन है। ठीक है, मैं तो इससे भाई बहुत सेटिस्फाई हूँ। और इसका मेन बेनिफिट ये है कि अगर इस एयर सस्पेंशन के HKI का मॉड्यूल लगा हुआ है, अगर इस मॉड्यूल में कोई चीज़ ख़राब होती है, लाइक जिसके पार्ट्स होते हैं अंदर, छोटा सा, पता नहीं उसका मुझे नाम नहीं पता, अगर वो इसका ख़राब होता है तो वो उनके पास, जहाँ से मैंने एयर सस्पेंशन लगाई है, वकास जट के पास व्हील्स प्ले पे, उनके पास हर पार्ट्स इसका अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो मैं वहाँ से लेकर डाल सकता हूँ, वरना पूरा पूरा मॉड्यूल चेंज करना पड़ता है। लेकिन इस एयर सस्पेंशन में ऐसा सीन नहीं है। और दूसरा सीन ये है कि अगर हीटअप की वजह से, या वैसे कंप्रेसर ख़राब नहीं होता, अगर ख़राब होता भी है तो उसका जो चीज़ ख़राब होती है वो भी उनके पास स्पेयर पड़ी है, पिस्टन है या जो भी है, इस तरह की कोई चीज़ होती है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, तो वो भी उनके पास एक्स्ट्रा पड़ी है, वहाँ से भी लेके बंदा चेंज करवा सकता है। इसमें ये भी ये बेनिफिट मिल जाता है, जो दूसरी एयर सस्पेंशन होती है ना, उनका जब भी बैग फटता है ना तो वो हमेशा चेंज ही होता है। और इसमें ये है कि अगर बैग नहीं फटता ना तो इसमें स्लीव भी निकल जाता है, ये ऊपर से स्लीव निकल जाता है, ये नीचे से स्लीव निकल जाता है, तो वो स्लीव ना, वो बैग जो होता है ना, वो रिपेयरेबल होता है। और इसके अलावा अगर इसके अंदर कोई निडल या कोई छोटी सी चीज़ कोई लग जाती है जिसकी वजह से हवा लीक होने लग जाती है, तो इस बैग में ना पंचर भी लग जाता है। एक ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे जी। एयर सस्पेंशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो उसमें ये कि एयर सस्पेंशन लगाने के बाद ना आपको डर रहता है कि गाड़ी कहीं पे ख़राब ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो। मैंने जब लगवाई तो मुझे भी बहुत डर था। ठीक है, तो वो डर भी ना आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाता है कि पहले तो बंदे को लग रहा होता है कि एहतियात करनी है, बलून ना फट जाए, इस तरह का कोई सीन ना हो जाए, लेकिन रियलिटी में इस तरह नहीं होता। रब की तरफ से लिखी हो, किस्मत हरी हो, वो एक अलग सीन है, लेकिन वैसे नॉर्मली इस तरह नहीं होता अगर बंदे ने एहतियात की हो तो। एहतियात इसकी वो भी थोड़ी सी हैं, वो भी मैं आपको एंड पे बताता हूँ इसकी एहतियात क्या और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि होना लाजमी है। उसके अलावा एक ड्रॉबैक इसका ये है कि मकैनिक नहीं समझते। ठीक है, अगर मकैनिक समझते भी हैं ना तो हमारा दिल ही नहीं मान रहा होता उनसे काम करवाने को, क्योंकि एक जो बैग है ना वो एक नाजुक चीज़ है। ठीक है, अगर कोई भी उसके अंदर कोई चीज़ मार दे, इवन पिन या कोई सुई जो होती है छोटी, वो भी मार देगा ना तो बैग लीक हो जाएगा। उसके बाद आप गाड़ी ऊपर करोगे, थोड़ी देर में लीक हो जाएगी और गाड़ी वहाँ से बैठ जाएगी, तो बैग का खर्चा बहुत महंगा है, तो क्योंकि बैग अच्छा खासा महंगा है। उसके बाद इसका एक चीज़ ये है कि ड्रॉबैक ये है कि इसका सामान नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन वो भी कोई इशू नहीं है, तो वो सामान बंदा एक दफ़ा पहले ही एक्स्ट्रा लेके रख ले, इतना महंगा नहीं है, कोई 2-4 हज़ार का होगा। हर चीज़ एक स्पेयर लेके रख ले, जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो ख़राब हो सकते हैं, या कोई पाइप लीक हो सकता है, तो वो बंदा पाइप वगैरह ये वो इस तरह की सारी चीज़ें ना बंदा थोड़ी थोड़ी लेके रख ले। और जब भी ज़रूरत पड़े तो बंदे को अगर खुद पता हो ना, खुद इन्फॉर्मेशन हो, तो बंदा काम करवा लेता है। आपने पिछला व्लॉग देखा था कि मेरा वो शौक निकल गया था एक, तो उसके अंदर ना एक जो
वो भी डैमेज हुई थी, क्या उसको कहते हैं, वॉशल टाइप। वो मुझे पता था कि इसका क्या काम किस तरह एहतियात से करना है, तो वो मैंने मैकेनिक के सर पे खड़ा होकर खुद करवा लिया। और ये जो डर होता है ये वक्ती तौर का डर होता है, महीने 1.5 महीने का। उसके बाद कोई सीन नहीं। पहले जब शुरू में मैं ये गाड़ी खड़ी करता था और मैं इस पर निकलता नहीं था, और जब मेरा डर इधर से उतरा, क्योंकि जो मुझे पता लगा मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो बैग्स है ना वो 200 PSI पे अटेस्टेड है। बैग फटने का चांस बहुत कम होता है, ठीक है। अगर वो फटता भी है तो बंदे की अपनी गलती की वजह से फटता है। और इसमें ड्रॉबैक ये है कि जो इसकी कंप्रेसर की नॉइज़ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक के अंदर बैठ के तो महसूस हो रही होती है, लेकिन मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो डिसएडवांटेज उनके लिए होता है जो मेरे साथ बैठे होते हैं, लाइक फैमिली होती है या दोस्त होते हैं, उनको आवाज़ चुभ रही होती है। कंट्रोल। इसके अलावा कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना होता है। उसमें ये कि हार्डलाइन सेटअप, ठीक है। बंदा हार्डलाइन सेटअप करवा ले, अगर इनसे बाहर है तो कोई मसला नहीं। जिस तरह मैंने करवाया हुआ है, सिर्फ 3 पाइप्स को हार्डलाइन करवाया हुआ है, सिर्फ वो करवा दी गई। उसके बाद एहतियात ये है कि जो खड्डा आता है या कोई, देखे ही होंगे आपने किस तरह की रोड्स हैं पाकिस्तान की, तो ये खड्डे से बंदा एहतियात करे कि झटका ना लगे। उसके अलावा बिल्कुल डेड करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि अगर डेड करके गाड़ी चलाओगे तो फिर किसी खड्डे में लगोगे तो बैग में बेशक हवा ना हो लेकिन तब भी बैग फट सकता है। वो इस तरह के जो उसकी ऊपर वाली जगह है, जो नीचे वाली जगह है, अगर उसके अंदर दरमियान में बैग, उसका जो स्लीव है वो दरमियान में आ जाए और इस तरह प्रेस हो जाए ना, तो वहां से भी वो फट सकता है, ठीक है। उसके अलावा मेन ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम डिजिटल गेज लगवा लेते हैं ना, तो डिजिटल गेज भी काफ़ी बेनिफिट दे देती है। जिस तरह ये मेरी दूसरी लगी ही है, अगर डिजिटल गेज रेंज में है तो रेंज में होगी तो लगवा लो। जब मैंने लगवाई थी तब मेरी रेंज में नहीं थी, अब मैं इंशाल्लाह सून डिजिटल गेज भी लगवा लूँगा। और ये ख्याल रखना होता है कि अगर गाड़ी धूप में है, ठीक है, और गाड़ी ऊपर की है और गाड़ी के पाइप्स जो टायरों में जा रहे हैं, जो बैग्स में जा रहे हैं, वो पाइप में अगर अच्छी खासी हवा है, अगर आपने गाड़ी पार करनी है तो उसमें हवा निकाल दो, क्योंकि गर्मी की वजह से पाइप वो उसी तरह ही पाइप नरम हो जाता है और उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो ना पाइप फटने का चांस होता है। तो एक ये चीज़ है, इस चीज़ की ख्याल करना है कि जब भी गाड़ी खड़ी करनी है उसमें से हवा निकाल दो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग एयर सस्पेंशन के बारे में मज़े का लगा होगा। अगर आपको मज़े का लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप बताओ कि आपको कौन कौन सी मज़े की वीडियोस चाहिए, मैं आपके लिए वो भी बनाऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।